जैसे हम कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं कि हम जो कर्म करते हैं फिर उसके मुताबिक हमारी सोल वर्ल्ड में डिसीजन लिया जाता है कि हमारी आगे की जर्नी क्या होगी, हमारे लाइफ लेसन क्या होंगे और फिर हम दोबारा इस धरती पर आते हैं और अपना वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं। और इस तरीके से कर्म का सिद्धांत काम करता है। और ये सिद्धांत इसलिए है ताकि हम आत्मिक रूप से ग्रो करें। लेकिन कर्म के इस सिद्धांत के थ्रू जो हम ग्रो कर रहे हैं वो बहुत 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 ही धीमी गति से कर रहे हैं। पता नहीं हम कितने जन्म लेते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं, कहाँ कहाँ फंसते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। कर्म का ये सिद्धांत आपको पहले आप सोल वर्ल्ड में जाते हैं, फिर वापस धरती पर आते हैं, तो ये एक चक्र सा बड़ा लंबा सा चलता है। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को कभी कुछ सिखाना होता है तो कभी उसे डराया जाता है, डांट मारी जाती है, कभी उसे टॉफी का लालच दिया जाता है, कभी उसे आइसक्रीम का लालच दिया जाता है और उसे उससे वो काम करवाया जाता है, उसको सिखाया जाता है। लेकिन वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब आप उसे डांट के, मार के या टॉफी चॉकलेट का लालच देकर काम नहीं करवा सकते। इसी तरह से जब हम इस चक्र में हैं, कर्म के सिद्धांत के चक्र में हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, समझ लीजिए जैसे छोटा बच्चा है, उसे कभी टॉफी का लालच दिया जा रहा है, कभी उसे डांट पड़ रही है और वो सीख रहा है। लेकिन एक वक्त के बाद जब बच्चा एक सीमा तक ग्रो कर जाता है तब उसे डांट की जरूरत नहीं होती, टॉफी चॉकलेट के लालच की भी जरूरत नहीं होती। ठीक इसी तरह से जब एक सीमा के बाद हमारी चेतना का इतना विकास हो जाता है, हम इतनी आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं, तब इस कर्म के सिद्धांत की जरूरत नहीं होती और उस वक्त कर्म इस तरह से कार्य नहीं करता। एक स्थान पर रा कहते हैं, मृत्यु के बाद जो हमें सुरंग दिखाई देती है और उसके बाद जो हमें हमारे ही जीवन का रिव्यू किया जाता है, दिखाया जाता है, वो सब कुछ एक ट्रैप का हिस्सा है। लेकिन आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि जब तक आपने एक सीमा तक ग्रो नहीं किया है तब तक तो ये चक्र चलेगा। आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपको इसी सुरंग से जाना है, वही लाइफ रिव्यू आपने देखना है। और अगर आपने एक सीमा तक उन्नति नहीं करी है तो फिर वापस आना है। यानी ये जो हम एक बात कहते हैं कि वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया तो वो मुक्त हो गया, वो मुक्त नहीं हुआ, वो अभी अपना फिर रिव्यू करेगा, फिर वापस आएगा। रा कहते हैं कि वो जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, जो हमारी लाइफ का रिव्यू किया जाता था, वो सिस्टम अब डिस्ट्रॉय हो गया है। अब जिन आत्माओं का आत्मिक स्तर ऊंचा उठ चुका है, बेशक उनके लिए उन रिव्यू की या उन कर्म के सिद्धांत की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अपने लाइफ लेसन काफी हद तक जो ग्रो करना था कर चुके हैं ना, सीख चुके हैं ना, वो अब उनके साथ हैं। अगर उनका लाइफ रिव्यू नहीं हो रहा या वो धरती पर वापस नहीं आ रहे, इसका मतलब ये थोड़े है कि उन्होंने अपने लाइफ लेसन जो सीखे हैं वो भूल गए हैं। लेकिन अगर कर्म का सिस्टम खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब कुछ भी गलत सही कर्म करने के लिए आजाद हो गई है, नहीं, बल्कि उनका स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है कि अब उन्हें उस तरह के भाव ही नहीं है, वो करेंगी ही नहीं। जैसे अब हम नेक्स्ट डायमेंशन में जा रहे हैं, हम विभाजन से बाहर निकल रहे हैं। ये जो इतने सारे विभाजन है ना, ये हमारी शक्ल, ये हमारा धर्म, ये हमारा काम, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऊंचाई नीचाई, सारे विभाजन खत्म हो रहे हैं। किस हद तक खत्म हो रहे हैं? इस हद तक खत्म हो रहे हैं कि जो आत्माएं तरक्की कर चुकी हैं वो इस हद तक कर चुकी हैं कि अब वो बेशक उन पर कर्म का सिद्धांत लागू ना हो तो भी वो विभाजन से इतना ज्यादा दूर हो चुकी हैं कि वो गलत कर्म करेंगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अब उनके ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं है तो वो कुछ भी करेंगी, वो नहीं करेंगी, क्योंकि वो अब इस हद तक सामने वाले के साथ जुड़ चुकी हैं, विभाजन से बाहर निकल चुकी हैं कि अब वो किसी को हर्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसको जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं मारता। ठीक इसी तरह से इस हद तक उनके अंदर विभाजन खत्म हो जाता है कि वो सामने वाले को बस ऐसे ही देखती है जैसे हमारा एक हाथ और हमारा दूसरा हाथ। इसी को कहते हैं वननेस। क्योंकि हम जो नेक्स्ट डायमेंशन में जा रहे हैं वो वननेस की डायमेंशन है, जहां हम विभाजन से बाहर निकल रहे हैं। यानी जिस स्तर तक एक आत्मा तरक्की करती जाती है, जिस स्तर तक उसकी चेतना का स्तर ऊंचा उठता जाता है, उसके लिए ये जो नियम है प्रकृति के, कुदरत के, ये जो नियम है ये भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि एक सीमा के बाद कर्म का सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। और खुशकिस्मती से ये वो वक्त है जहां पर अगर हम जागरूक हो गए हैं तो हम
वो जो एक पुराना सिस्टम था ना, कर्म के सिद्धांत का सिस्टम, मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर सोल वर्ल्ड में जाना है, फिर रिव्यू होना है, फिर वापस आना है, वो जो स्लोथ सिस्टम था, उससे बाहर निकलकर हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये इस वक्त की ये इतना खूबसूरत वक्त है, क्योंकि पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी इस वक्त नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के लिए तैयार है, इसलिए सब तरफ से सपोर्ट है। ये समझ लीजिए कि सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट लगी हुई है, तो अब क्यों ना लिफ्ट पे सीधा जंप लगाई जाए। तो वो जो साइकिल है, कर्म सीखने हैं, रिव्यू करना है, फिर वापस आना है, उसको छोड़ा जाए, अपना ध्यान क्रिएटर की तरफ जोड़ा जाए, ताकि हम इस कर्मों के सिद्धांत से भी बाहर निकलकर अपनी चेतना को इतना ऊंचा ले जा सके कि हम नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के लायक बन सके। और हम जरूर बनेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो हम इस ज्ञान के साथ नहीं जुड़े हैं। कुदरत ने कुछ तो हम में ऐसा देखा होगा कि उसने हमें इस दिव्य ज्ञान के साथ जोड़ा है। अब हमें ये समझना होगा कि विभाजन जब कहा जा रहा है, जब लोगों को अलग 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 मत समझो कहा जा रहा है, तो किस हद तक डीप है ये, किस हद तक विभाजन को किस हद तक छोड़ना है, इस चीज को हमने समझना है। और सामने वाले की फ्री विल की किस हद तक रिस्पेक्ट करनी है, इस चीज को समझना है, ताकि सही मायनों में हम ग्रो कर सके। क्योंकि ये बातों से नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ये चीजें समझ भी रहे हैं और अपने ऊपर गुरूर कर रहे हैं कि ओह, हमें मौका दिया कुदरत ने, हम सुपीरियर हैं, हमें ये नॉलेज मिल रही है, तो फिर आप वही हैं, नीचे ही हैं। क्योंकि आपके अंदर सुपीरियरिटी का भाव आ रहा है ना, कि मैं स्पेशल, मैं खास, मैं आगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसे हम कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं कि हम जो कर्म करते हैं, फिर उसके मुताबिक हमारी सोल वर्ल्ड में डिसीजन लिया जाता है कि हमारी आगे की जर्नी क्या होगी, हमारे लाइफ लेसन क्या होंगे, और फिर हम दोबारा इस धरती पर आते हैं और अपना वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं। और इस तरीके से कर्म का सिद्धांत काम करता है। और ये सिद्धांत इसलिए है ताकि हम आत्मिक रूप से ग्रो करें। लेकिन कर्म के इस सिद्धांत के थ्रू जो हम ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत 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 ही धीमी गति से कर रहे हैं। पता नहीं हम कितने जन्म लेते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं, कहाँ कहाँ फंसते हैं, और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। कर्म का ये सिद्धांत आपको, पहले आप सोल वर्ल्ड में जाते हैं, फिर वापस धरती पर आते हैं, तो ये एक चक्र सा बड़ा लंबा सा चलता है। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को कभी कुछ सिखाना होता है, तो कभी उसे डराया जाता है, डांट मारी जाती है, कभी उसे टॉफी का लालच दिया जाता है, कभी उसे आइसक्रीम का लालच दिया जाता है, और उसे उससे वो काम करवाया जाता है, उसको सिखाया जाता है।